बड़े से बड़े मसले के हक या मुखालफत में एक लफ्ज कहे बगैर घंटों तकरीर कर सके। इस लिहाज से मैं एक बड़ी सियासतदान बनने से बाल बाल बच गई। आपने देखा बल्दियाती इंतखाबात में मेरे डैडी और मेरे ससुर दोनों ने अपने अपने इलाके से मेरे कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब एक तरफ से तो कागजात वापस लेने थे, सो मैंने डैडी की तरफ से ले लिए। मेरे ससुर चौधरी अकबर ने इलेक्शन कैंपेन तो बहुत अच्छी की, लेकिन मैं हार गई। इसकी वजह चौधरी अकबर था। नहीं 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 नहीं, मेरे ससुर चौधरी अकबर नहीं, उनका हम नाम चौधरी अकबर। देखते हैं उसकी वजह से मेरे ससुर को क्या क्या मसले देखने पड़ते हैं। देखिए, दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। चौधरी साहब, आप तानिया दीदी के हारने पे इतनी दुखी क्यों हैं जी? हमारे लिए तो ये रूटीन की बात है ना जी। मेरा मतलब है चौधरी साहब, इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है ना। हाँ, तो कभी जीत भी तो हो। हमेशा हार 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 हार। आपने नाश्ता नहीं किया? रूटीन की बात है जी। रूटीन की बात कैसे हुई? सुबह नाश्ता करते हैं अब्बा जी रोजाना। मैं हारने की रूटीन को कह रहा हूँ जी। वैसे बहू, धांधली हुई है। आपको पक्का यकीन है? हाँ जी, बरसों का तजर्बा है मेरा। हम लोग जब भी हारते हैं धांधली होती है। वैसे शौकी, हाँ जी, वो जो मलक ने हारने के बाद वो मूंछें मंडवाने की बात की थी, हो ऐसे ही जी। अगर हम लोग हर मर्तबा हारने पे मूंछें मुंडवाते रहे तो हम लोग तो हर रोज यही करते रहे। वैसे शौकी मूंछ नीची हो गई है। आप हजाम को बदलें जी। मेरा मतलब चौधरी साहब, आप बात ही बदलें। आप ये सोचें कि आपने नाज़म बनना है। अब्बा जी, लस्सी। डैडी, आपने आने का बताया ही नहीं। हो जी, जिस घर में बताकर जाए ना, घर वाले घर ही नहीं होते। मुबारक दो। डैडी, किस चीज की मुबारक? मुबारक अखबार दो इन्हें। हमारे घर दो दो अखबार आते हैं, अंग्रेजी भी और उर्दू भी। शौकी बताओ इन्हें। हाँ जी, चौधरी साहब पढ़ते तो अंग्रेजी का अखबार है, मगर साथ उर्दू वाला तर्जमे के लिए रखते हैं। ये खबर पढ़े, चौधरी अकबर जीत गया है, तानिया हार गई है। तानिया बेटी को इसलिए खड़ा किया था। डैडी, अब्बा जी ऐसा बयान क्यों देंगे? मतलब ये बयान घटिया चौधरी अकबर का ना हो। क्या कहा? वो मतलब जो दूसरा चौधरी अकबर है। उसने बड़ा तंग किया हुआ है चौधरी साहब। अगर वो आपका हम नाम ना होता तो मैंने बड़ी बेइज्जती करनी थी उसकी। वैसे अवाम में चौधरी अकबर की पसीराई हुई है। शुक्रिया शुक्रिया, पजीराई तो मेरी बहुत है। मैं उस चौधरी की बात कर रहा हूँ। चौधरी अकबर के इरादे क्या हैं? वो जी नाज़म बनना है। और मैं उस चौधरी अकबर की बात कर रहा हूँ जो ऐसे घटिया बयान दे रहा है। जी तो चाहता है उसकी टांगे तोड़ दूँ, लेकिन चौधरी साहब वो आपका हम नाम है इसलिए बच जाता है। डैडी, आप खाना खा के जाइएगा। इलाका ये खबर पढ़कर क्या सोचेगा? खुल कर खाएं, हम खाने की खबर नहीं देंगे। मैं आज वाली खबर का कह रहा हूँ। मलक की बेटी के हारने और चौधरी अकबर के जीतने की खबर पढ़कर लोगों को मुबारकबाद देने का रश नहीं लगता। लगता है पहला मैं ही हूँ। राम चल साहब, पहचाना? हमीदा स्पोर्टर, आपको सपोर्ट करता था। ओए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर नहीं सकते, चौधरी साहब को कह रहे हो? हमारे को चौधरी साहब, आप जीत गए हैं। इस जीत की खुशी में केक लाया हूँ। क्या तुम्हें खुशी हुई है? हाँ जी, आप जीत गए हैं। चौधरी साहब, लगता है मुखालफों ने इसे हमारा तमस्खर उड़ाने के लिए यहाँ पे भेजा है। ना जी ना, इस बार मैं ऐसे नहीं आया। ये देखें, अखबार पढ़ें, सबूत लाया हूँ।
आप जीते हैं जी, पढ़े। इस जीत की खुशी में हो जाए केक। चौधरी साहब हो ही जाए फिर। हाँ शौकी, हो जाए। खोलो बेटा केक, खोलो। भाई देखो ना, हल्के में वोट कितने बनते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। सुबह का अखबार खत्म नहीं हुआ, दोपहर का भी आ गया। चौधरी की बड़ी बेइज्जती हुई। ये पढ़े। मशहूर अदाकारा ने शादी करने का ऐलान कर दिया। इसमें चौधरी की बेइज्जती कैसे होगी? मलक साहब नीचे पढ़े। मालिशिया गिरफ्तार। ये चौधरी किस किस्म के काम करता फिरता? अब मलक साहब ये खबर, चौधरी अकबर ने इलेक्शन में जिस प्रिंटिंग प्रेस से पम्फलेट छुपवाए, जहाँ से कुर्सियाँ टेंट मंगवाए और कैटरिंग करने वालों के भी वाजबात अदा नहीं किए। मैं तो चौधरी को अजीब व गरीब ही समझता रहा। ये तो गरीब ही है। इसको चंदा ना दिया जाए? हाँ जी, रिश्तेदारों का पहले हक होता है। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। शौकी, हाँ जी। मेरी आवाज क्या इब्रारुल हक से मिलती है? हर कोई मुझे फोन करके चंदा देने की ऑफर कर रहा है। अल्लाह खैर, एक दिन में दूसरी दफा। डैडी बस अब आपने खाना खा के जाना है। मलक साहब तो चंदा देने के लिए आए हैं। चंदा? मगर मैं तो कोई अस्पताल नहीं बना रहा। ये लो लिफाफा। ऐसे ब्राउन लिफाफे बहुत हैं चौधरी साहब के पास। इस लिफाफे में नोट है, नोट। आप रिश्तेदार भी हैं और मुस्तहिक भी। डैडी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अगर चौधरी अकबर को पैसों की जरूरत ना होती तो वो कैटरिंग वाले, प्रेस वाले, तंबू कनातों वाले उनके बिल ना अदा कर चुके होते। क्या मतलब? शौकी बताओ इन्हें, हमने तो एडवांस पेमेंट की थी। हाँ जी, चौधरी साहब एडवांस पेमेंट करते हैं क्योंकि बाद का कोई एतबार नहीं करता। अच्छा लो पढ़ो ये खबर, अभी पता चल जाती। ये गलत खबर है। अब्बा जी ने तो 25,000 रुपये पे अकाउंटेंट रखा हुआ था जिसने इलेक्शन के सिर्फ 20,000 रुपये की रसीदें बनानी थी। हमने किसी को पैसे नहीं देने। चलो भाई हम दिए दे दें, अपने ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। मुबारक, बुलाओ सबको। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने किससे रकम ले ली? चौधरी अकबर से। दूसरे प्रेस वालों को तो आगे पीछे फिरते हैं और प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछते तक नहीं। चौधरी अकबर की तो जबान ही नहीं। चौधरी अकबर साहब ने कब कहा था ये सब चीजें देने को? वो खुद आए थे मेरे दफ्तर, जब से इलेक्शन जीता है नजर ही नहीं आए। अच्छा, तो तुम दूसरे चौधरी अकबर की बात कर रहे हो, मेरी नहीं। आप भी चौधरी अकबर हैं? मैं उस चौधरी अकबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप गुस्सा ना करें जी, वो मलक साहब खुद नाज़म बन के ना उसको काबू कर लेंगे। क्या? ये नहीं हो सकता। मैंने तो नाज़म बनने की रिहर्सल भी कर ली है। चौधरी अकबर नहीं सुधरेगा। डैडी क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं उस चौधरी अकबर की बात कर रहा हूँ। अगर ये शेर है तो वो सवा शेर। आप परेशान ना हो जी। एडी प्रॉपर्टी डीलर के पास आने वाला परेशान नहीं होता, जाने वाला परेशान होता है। आप तो बहुत मशहूर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। वैसे आपका नाम क्या है? क्या? चौधरी अकबर। वैसे ये घर कितने का है? मुझे जो कुछ मर्जी कहे, मगर इसे घर ना कहे, ये बंगला है। हर कमरे के साथ अटैच बाथ नहीं, अटैच बाथ के 7 कमरे हैं। उतरती एयर कंडीशन है जी, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द। 35 लाख में मुफ्त में है। दरअसल ये बंगला मेरी बहू को पसंद आ गया। उसका बाप बहुत अमीर है मगर है बहुत कंजूस। खैर तुम इस बंगले की कीमत कम करो। इर्द गिर्द के हमसाये देखें, ये 7 वाले बंगले में एक पॉप सिंगर रहता है? उसकी वजह से कीमत में फ़र्क तो पड़ेगा, वरना इस बंगले की कीमत 40 लाख होती है। 30 लाख का देना तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। यही लोग होते हैं, सारा दिन बंगला खरीदने के लिए पाव ताव करते हैं, शाम को बजाय बंगले के पनियान खरीद के घर चले जाते हैं। क्या कहा? हो जी, आप ये बंगला खरीद लें, आपके लिए ही बनाया है। छोटे छोटे कमरे बने हैं। छोटे छोटे कमरे? आप मुझे छेड़ रहे हैं? वो चौधरी अकबर साहब, छोटे छोटे कमरे नहीं है। 35 लाख में से 1 पैसा कम नहीं लेना था मैंने। आप मुझे पसंद आए हैं, आप 32 लाख रुपए दे दें। क्या मैं आपको पसंद हूँ?
जाहिर है ये बंगला आप 32 लाख में खरीद लेंगे तो मुझे आप पसंद तो आएंगे ना जी। ठीक है ठीक है, ये लो टोकन, एडवांस में अभी लेके आता हूँ। जी। मुबारक, कोई चौधरी की बात सुनाओ, हंसे हुए काफी देर हो गई। तो मलिक साहब, एक प्रॉपर्टी डीलर बता रहा था कि चौधरी बंगला खरीद रहा है। बंगला खरीदा है? अपना घर बेच रहा है क्या? नहीं सर, वो उसकी बहू को एक बंगला पसंद आ गया था, वो उसे तोहफे में खरीद कर दे रहा है, सरप्राइज के तौर पर। तानिया के लिए बंगला खरीद रहा है? गुड। इतना भी गुड नहीं जी। उसने कहा कि चौधरी कह रहा था कि उसकी बहू का वालिद जो है तो मालदार, मगर है बड़ा कंजूस। मैं कंजूस हूँ क्या? हाँ, अभी पता कर लेते हैं जी। एक 5,000 रुपया देंगे आप? नहीं जी, आप कंजूस नहीं हैं। अगर आप कंजूस होते तो आप 5,000 इनाम मुझे क्यों देते? मुबारक, अगर तानिया को वो बंगला पसंद है तो हम उसे खरीद कर गिफ्ट किए देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के पास चलो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एडी प्रॉपर्टी डीलर के पास आने वाला परेशान नहीं होता, जाने वाला परेशान होता है। आप तो बहुत मशहूर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। वैसे आपका नाम क्या है? क्या? मलक खादिम। तुम दाम बताओ। और दाम में आएंगे तो दाम बताऊंगा। आपको बंगला पसंद आया है? चौधरी की बहू मलिक साहब की बेटी है। आपको कंजूस कह रहा था। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, लोगों को इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? चौधरी अकबर ये बंगला 35 लाख में खरीद रहा था। तुमने तो बताया था कि वो 32 लाख कह रहे। कहने और खरीदने में बड़ा फ़र्क होता है जनाब। वैसे एडी प्रॉपर्टी डीलर हर किसी को बंगले फ़रोख्त नहीं करता, सिर्फ ख़ानदानी लोगों से डील करता है। आप ख़ानदानी हैं ना? अगर है तो ठीक है ठीक है, तुम 36.5 लाख ले लो। क्या? ये ऊपर भी जा सकते हैं। देखें जी, इस बंगले की एक खूबी और है, यहाँ कोई गरीब रिश्तेदार आकर तंग नहीं करेगा। भला क्यों? यहाँ बैगर नहीं आती। और बढ़ाएं। नहीं, देखें मलिक साहब ने पहले ज़्यादा कह दिया है, बस ठीक है। और जब मालिक बोल रहे हो ना तो मुलाजिम नहीं बोलते। ये बंगला तो आपकी बेटी के लिए बना है, 37 लाख में डन। ठीक है, थोड़ी देर में सोच के बताते हैं। जी हाँ। ये लो भाई बयाना। आप कौन है? मैंने आपको कभी नहीं देखा। देखें जी, मेरा नाम चौधरी अकबर है। आपके साथ 32 लाख रुपए की डील हुई थी ये साथ वाले बंगले की। 32 लाख? आपने ख्वाब देखा होगा। और मलक खादम 37 लाख रुपया दे रहा था इस बंगले का। मैंने उसे जुबान दे दी है, मर्द की एक जुबान होती है। अगर मेरी बहू को बंगला पसंद ना आया होता, खैर 37 लाख मैं देता हूँ। 10,000 और कर लें जी। यकीन करें सुबह का कुछ नहीं खाया सिवाय कसमों के। ये 2 लाख एडवांस रखो, अब ये बंगला मेरा हुआ। अब बिल्कुल जी, मर्द की एक जुबान होती है। देखो भाई, लिखत पढ़त होगी, अगर तूने जुबान बदली तो बयाना डबल वापस करना पड़ेगा। ओ जी, आज तक जुबान नहीं बदली, जो पहले दिन थी वही है। चौधरी साहब, पक्की खबर है कि मलक ना तानिया बीबी को बंगला खरीद के गिफ्ट कर रहा है। अच्छा, मैं उसे कंजूस ही समझता रहा। वो जी मलक का सेक्रेटरी किसी जगह पे बात कर रहा था कि वो ये सब कुछ चौधरी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ना करे जी। और वो तानिया बीबी खुद भी ये बंगला खरीदना चाहती है। पक्की बात है कि तानिया को भी वो बंगला पसंद है। हाँ जी। यार पहले तानिया से तो पूछते हैं। हाँ। कामरान, मुझे ज्वेलरी शॉप पर बैंगल्स पसंद आए हैं। मुझे वो बैंगल्स खरीद कर देने हैं तुमने। मुझे बहुत पसंद है वो। शौकी, ये बैंगल्स बड़े साइज के बंगले को कहते हैं ना? चौधरी साहब, मलक इस मर्तबा आपसे नहीं जीत सकता। आप आज ही तानिया बीबी को बंगले की चाबी पेश करें। की ना गरीबों वाली बात। चाबी क्यों, पूरा बंगला पेश करेंगे। बंगला? पर उसे यहाँ लाएंगे कैसे? लगता है सियासत के अलावा तुम्हारा भी दिमाग नहीं चलता। अरे बेवकूफ, मुझे उस प्रॉपर्टी डीलर के पास लेकर चलो। ऐसे आप परेशान न हो। एटी प्रॉपर्टी डीलर के पास आने वाला परेशान नहीं होता, जाने वाला परेशान होता है। आप तो बहुत मशहूर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है।
वैसे आपका नाम क्या है? ए, तुम चौधरी अकबर को नहीं जानते हो? बड़े घटिया से बंदे का नाम लिया आपने। आया था वो। और ये चौधरी अकबर हैं, वो नहीं। 2 कनाल का बंगला 10 मरले में बनाया, अंदर पार्क है जी। अंदर पार्क है? अब पार्क करने की जगह जी, आप अंदर कुछ भी पार्क कर सकते हैं। मैंने वही बंगला खरीदना है जो मेरा मुखालिफ मलक खादम खरीद रहा है। मुझे मुबारक हो जी। किस बात की? मेरा मतलब है कि आपको मुबारक हो। ये वही बंगला है जी जो मलक खादम ने खरीदना है। उसने क्या खरीदना है, हजार पर तो बहस करता है। वो कुछ चौधरी थोड़ी है। ये तो फिर है। मुझे 38 लाख दे रहा था जी। मैंने कहा चौधरी साहब मुझे कहेंगे तो मैं दूंगा। अब तुम चौधरी साहब से फाइनल करो ना। अभी फाइनल कर लेते हैं जी। हेलो जी, एटी प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ जी, मतलब खादम साहब। ये चौधरी साहब मुझे 38 लाख दे रहे हैं जी, और मैंने जुबान कर दिया जी, मर्द की एक जुबान होती है। जुबान मैंने क्या करनी है, बंगले की बात करो जी। 38.5 लाख जी। चौधरी साहब 38.5 लाख लग गया, बोले क्या करना है? 38.5 लाख 1, 38.5 लाख 2। चौधरी साहब बंगला चला गया तो कोई बात नहीं है, अगर इज्जत चलेगी तो 39 लाख। मलक मुझसे नहीं जीत सकता। रेट बढ़ रहा है जी, मार्केट में तेजी। 39 लाख में खानदानी इज्जत का मुकाबला चौधरी अकबर साहब जीत रहे हैं। 39 लाख 1, 39 लाख 2। मैं कहा मलक साहब आवाज नहीं आ रही जी। 39.5 लाख। 40 लाख जी। 40 लाख। 40 लाख में खरीद रहे हैं चौधरी अकबर अपनी बहू के लिए बंगला। मलक साहब हार गए। मलक साहब नहीं हार सकते। क्या 40.5 लाख? 41 लाख। 41 लाख। खानदानी लोगों के लिए पैसा हाथ की मैल होता है। देखे जी, बोली आमने सामने होनी चाहिए, वो भी कैश लेके आए हैं ना। क्या जहीर बात की है आपने, और बड़े लीडर का सेक्रेटरी आप जैसा ही होना चाहिए। एडी साहब, पूरे 3 बजे बोली होगी इसी बंगले की। जनाब जी मलक साहब। हाँ जी, हाँ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बंगले की रकम ले आए। 1 मिनट भाई, बात हो रही है, क्या तुम बातें कर रहे हो? जी मलक साहब 3 बजे बोली होगी जी आज दफ्तर में। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है जी। जिस साथ वाला बंगला खरीदा था ये उसकी फुल पेमेंट। कौन सा बंगला? क्योंकि आपकी एक जुबान है, इसलिए कागजात साथ लाया हूँ। वो साथ वाला बंगला मेरा है। क्या? ये किसी और बंगले की बात कर रहा है। अब भाई ये अपना एडवांस पकड़ो और जाने वाली बात करो। डील हो रही है, समझती हो ना तुम? और ये पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है एडवांस वापस करोगे तो डबल वापस करना पड़ेगा। ये लो डबल पकड़ो और निकल जाओ मेरे दफ्तर से। और ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। जी चौधरी अकबर साहब जी, मैंने साथ में साहब भी लगाया है। चलो चौधरी साहब, मेरी ख्वाहिश है कि ये बंगला आप खरीदें। अब मलक से कभी तो आप जीतें। 3 बजे आप कैश लेकर आ जाएं। अब्बा जी, ये क्या हो रहा है? ओहो, वो मुकाबला है जी। कॉइन्स इकट्ठे करने का? नहीं, आपने जो बंगला पसंद किया है ना जी, चौधरी साहब उसको खरीद रहे हैं। बोली है, अब देखते हैं कि मलक और चौधरी साहब में से कौन खरीदता है। मुझे कौन सा बंगला पसंद है? अब्बा जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मलक तो बोली के लिए आ रहा है। चौधरी अकबर अभी तक नहीं आए। कहीं बैठा कॉइन्स गिन रहा होगा। ये मलक को सब पता होता है। डैडी, मेरी बात सुनो। लेकिन उसने तो कहा था चौधरी अकबर अपनी बहू के लिए खरीद रहा है। क्या वो दूसरा चौधरी अकबर था? अस्सलाम वालेकुम जी। दोनों पार्टियां आ गई हैं। कैश का सौदा है।
बोली शुरू करें। 12 लाख। क्या मजाक कर रहे हैं मलक साहब? देखना चौधरी साहब अपनी हैसियत के मुताबिक क्या कीमत लगाते हैं। 12,10,000। चौधरी साहब मैं दिल का मरीज हूँ। मलक साहब आप बोली दें। 12,11,000। क्या 4 लाख का तो अभी नुकसान किया है जी। 12,11,000। क्या गिरा? हमसे फराट करता। देखा, इत्तेफाक में बरकत। अगर आप दोनों ना मिलते तो ये फ्रॉडी आपको लाखों का देता। देखा, मैंने कहता था आप दोनों मिलकर नाज़िम बन जाए। मलक साहब आपका सेक्रेटरी बहुत समझदार है, मैं नाज़िम बनने के लिए तैयार हूं। जी नहीं, आपको गलतफहमी हो गई। नादिम बनने के लिए अगर कोई तैयार होगा तो वो सिर्फ मलक होगा। मैं हूंगा। मैं हूंगा। मैं हूंगा। नाजिम मैं बनूंगा। मैं बनूंगा।